Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna cover a recent jewelry business update जो Q4 FY26 की अपडेट कंपनी ने पोस्ट की है. So इस वीडियो में मैं चार ज्वेलरी स्टॉक्स को का जो अपडेट है उनको कवर करने वाला हूँ. तो आई कवर टाइटन, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स एंड पीएन गडगिल. सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट लीडर टाइटन. तो टाइटन जैसे कि टाटा की कंपनी है, वी हैव सीन दैट दिस बिजनेस हैज डन वेरी गुड ओवर द इयर्स. सो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा. Q4 की क्या ग्रोथ थी, फुल ईयर देखेंगे, एसएसजी देखेंगे, स्टोर एडिशंस क्या है, द फ्यूचर आउटलुक, यहाँ से जो कंपनी का गाइडेंस है वो क्या है. सो अभी रिजल्ट्स नहीं आए. सो जो बिजनेस अपडेट जो कंपनी ने किया उसी पे डिस्कस है पूरा. सो अगर Q4 की ग्रोथ देखते हैं टाइटन की, तो 46% की वाई यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है, जिसमें से तनिष्क एंड मिया 47% से ग्रो हुए हैं, इनके जो प्रीमियम स्टोर्स हैं. एंड कैरेटलाइन हैज ग्रोन बाय 24%. कैरेटलाइन इनका जो कंटेम्प्रेरी ज्वेलरीज है, जो लाइट वेट ज्वेलरीज है, वहां पर ये ओमनी चैनल के थ्रू यहाँ पे बेचते हैं. इंटरनेशनल बिजनेस हैज ग्रोन द 156%. सो वाई दिस इज द ह्यूज ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस. तो उसका रीजन है जो डेमेस इनने अभी, ये एक एग्जिस्टिंग ज्वेलरी स्टोर्स थे, जो एक कंपनी थी जो गल्फ कंट्रीज में मिली थी ये, उसको इनने एक्वायर किया है. तो वहां से इनको एक रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखा है. तो एक तरीके से इनऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पे इस पर दिखी है. फुल ईयर ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन जो मैंने कैलकुलेट किया उसके अराउंड 34% यहाँ पर निकल के आई है. लेकिन वील डिस्कस आफ्टर द रिजल्ट एट. और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे तो 48% की निकल के आई, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं ये भी. सेल्स, सेकेंडरी सेल्स देखेंगे तो 52% है. कॉइन नियरली ट्रिपल्ड. सो कॉइन यहाँ पे जो है इनकी सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है. तो कॉइन्स की सेल्स जब भी बढ़ती हुई दिखती है जब पीपल आर मोर इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड रेदर देन बाइंग अ ज्वेलरी. सो यहाँ पर एक तरीके से लोगों ने ज्यादा कॉइन्स खरीदे हैं गोल्ड के, और इस कारण ये हो सकता है कि कंपनी का मार्जिन थोड़ा डाउन हो, क्योंकि ज्वेलरी में मार्जिन ज्यादा होता है, कॉइन्स में उतने मार्जिन नहीं होते. सो we'll see in the result. And buyer growth turned positive after 3 flat quarters. So buyer growth यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी, customers numbers are growing. So ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड अब दिख रही है. स्टोर एडिशन अगर देखते हैं तो 27 स्टोर इंडिया में ऐड किए, जिसमें से 8 तनिष्क हैं, 14 मिया एंड 5 कैरेटलाइन, एंड 128 इंटरनेशनल ज्वेलरी स्टोर्स हैव दे हैव एडेड. सो टोटल स्टोर 1194 यहाँ पे अराउंड 1200 स्टोर्स इनने ओपन कर दिए हैं. सो 128 तो इनके जो स्टोर्स इनको जो मिले हैं ऑलरेडी, जो एक्विजिशन किया जो डेमेस का, तो वहां से मिले हैं. और आउटलुक देखते हैं अगर, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है जो डेमेस को है उनको तनिष्क में ये शोरूम को कन्वर्जन कर रहे हैं. तो अभी 4 किया है इस क्वार्टर में, ये कंटिन्यू रहेगा इसको. जीसीसी ग्रोथ देखेंगे तो 37% का जो गल्फ कंट्रीज के जो स्टोर्स है वहां से इनको जो ग्रोथ दिखी है वो 37% दिखी है. वॉर के होने के बावजूद इतनी अच्छी यहाँ पे 37 की ग्रोथ दिखी है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है. एंड कैरेटलाइन एक और इंटरनेशनल यहाँ पे स्टोर खोला है यूएस में. ईबीट इज अराउंड 11%, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 11%, एंड पीई इज अराउंड 81 एंड 83. सो टाइटन का हिस्टोरिकल पीई देखेंगे तो ऊपर रहता है हमेशा, एक प्रीमियम भी ट्रेड होती है कंपनी. और रीजन ये है कि जितने अच्छे लोग ग्रोथ साल दर साल दिखाते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पर हैं. तो ये दिखता है कि इंडिया में अभी भी ज्वेलरी स्टॉक्स का यहाँ पे अभी काफी डिमांड है और काफी अच्छा ये बिजनेस अभी भी कर रहा है. तो टेलविंड अभी भी एक मल्टी डिकेडल टेलविंड इस पर्टिकुलर बिजनेस में है. नेक्स्ट अगर यहाँ पे कल्याण देखते हैं तो Q4 में 64% क्या कंसोलिडेटेड ग्रोथ दिखी है, जिसमें 65% ग्रोथ जो है इंडिया से आई है. एंड कैंडर हैज जो इनके डायमंड हैवी लाइट वेट ज्वेलरीज है, जो कंटेम्प्रेरी ज्वेलरीज बनाते हैं, ओमनी चैनल इनका भी है, जो एक तरीके से ऑनलाइन इसको बेचते हैं, इनके स्टोर्स भी इनने खोले हैं. वहां पे 360% की ग्रोथ दिखी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में. और इंटरनेशनल बिजनेस हैज ग्रोन बाय 39%. सो यहाँ पर जो कैंडर की ग्रोथ है, ये अगर ईयर का भी देखेंगे, फुल ईयर के भी देखेंगे तो 160% से ग्रो हुई है, और 42% से कंसोलिडेटेड ग्रोथ फुल ईयर में दिखी है. तो कैंडर हैज ग्रोन वेरी गुड नंबर्स, यहाँ पे हाई नंबर्स यहाँ पे ग्रो हो रहा है. तो कैंडर क्योंकि एक हैवी डायमंड ज्वेलरीज बनाते हैं, मतलब कि ज्वेलरी का वेट कम होता है लेकिन उसमें डायमंड का जो पार्ट है वो ज्यादा होता है. तो डायमंड में जो होता है, जो मार्जिन होते हैं कंपनी के, वो अच्छे होते हैं कंपेयर टू द गोल्ड. सो ये स्टड रेशियो कंपनी का बढ़ाएगा. स्टड रेशियोज डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे मार्जिन्स को.
तो यहाँ पर ये देखना होगा कि कैसे मार्जिन कंपनी के निकल के आते हैं, रिजल्ट्स में पता चलेगा। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो अभी 45% के यहाँ पे देखिए तो स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखी है। स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन अभी जो करंटली चल रहा है और जो फेस्टिवल भी थे इस क्वार्टर्स में, रमजान वगैरह थे, तो उस कारण भी काफी अच्छे यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। स्टोर एडिशन देखेंगे तो 28 इनने कल्याण स्टोर्स एंड 14 कैंडेर स्टोर Q4 में ऐड किए। टोटल स्टोर इनके 507 अभी यहाँ पर हो गए। आउटलुक जो कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है तो स्ट्रॉन्ग तृतीया की यहाँ पे बुकिंग दिखी है। कैंडेर डिजिटल स्टोर आर एक्सेलरेटिंग एंड स्टॉक का जो पी है अभी वो 40 से 40 के अराउंड यहाँ पे चल रहा है। ग्रोथ वर्सेस अगर यहाँ पे पी देखते हैं तो पैग रेशियो अंडर 1 बनता है। सो यहाँ पे एक रीजनेबल प्राइस पे कंपनी अवेलेबल है, बट डू नॉट टेक एज एन स्टॉक रिकमेंडेशन। नाउ वी सी द सेंको गोल्ड। तो सेंको गोल्ड का बहुत खराब दिन काफी समय से चले हैं, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सुधार देखने मिल रहा है, क्योंकि जब गोल्ड प्राइस काफी ज्यादा वॉलेटाइल थे लास्ट ईयर में तो बहुत खराब कंपनी का बिजनेस आया था, मार्जिन भी कंपनी के बहुत डिप हुए थे। तो यहाँ पे अगर Q4 की ग्रोथ देखते हैं तो 46% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। वेडिंग सीजन ने काफी सपोर्ट किया है सारी कंपनीज को, यहाँ पर देखेंगे फुल ईयर 35% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। SSSG 34% की यहाँ पे देखने मिली है। डायमंड वॉल्यूम हैज ग्रोन बाय द 125%। स्टड रेशियो इज अराउंड 9 है। तो अगर कल्याण का स्टड रेशियो देखेंगे तो अराउंड 30 के आसपास चलता है। टाइटन का अबव 30 है, 29 to 30। कल्याण का चलता है यहाँ पे 9 का। तो अभी भी एक मार्जिन यहाँ पे जो कम है कंपेयर करते हैं टाइटन और कल्याण से, तो ये रीजन है क्योंकि स्टड रेशियो यहाँ पर जो सेंको का है वो कम है। स्टोर एडिशन देखेंगे तो 7 न्यू स्टोर इनने Q4 में ऐड किए हैं। टोटल 201 स्टोर्स हैं, जिसमें से 102 कोको हैं, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, एंड 85 फ्रेंचाइजीज हैं एंड 12 सेना, और प्लस दुबई में इनने 2 स्टोर अपने ओपन किए। तो इनका सेना ये जो है यहाँ पर ये भी एक एसेट ये जो इनके सेना स्टोर्स हैं यहाँ पर भी ये लाइट वेट ज्वेलरी वो यहाँ पे बेचते हैं। आउटलुक यहाँ पे अगर देखते हैं तो 20 to 25% की इनने ग्रोथ को यहाँ पे टारगेट किया है FY27 में, और रेवेन्यू जो है 20 to 25% का यहाँ पे देखने का यहाँ पे गाइड किया है। EBITDA 7.5 to 8% का यहाँ पे रखा है, एंड रेटिंग यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखी है, और पी अराउंड 9 से 10 के बीच में चल रहा है। तो एक डिस्काउंट में कंपनी अभी मिल रही है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी ऑफ बिजनेस उतना अच्छा नहीं है कंपेयर करते हैं अगर कल्याण से और टाइटन से। सो क्योंकि देखेंगे तो एक लो बेस पे 201 जस्ट इनके अभी स्टोर्स हैं टोटल, है ना, उस पर भी अगर ये ग्रो 35% से करें, जबकि कल्याण अगर देखेंगे तो इनसे डबल से ज्यादा उनके पास स्टोर्स हैं, और दे हैव ग्रोन बाय द 43% आई गेस। सो यहाँ पे ग्रोथ का इश्यू दिख रहा है। तो कंपनी ने कुछ नए ब्रांड्स भी अपने न्यू ज्वेलरीज भी अपनी ऐड किए, जैसे इनने अभी Cloud9 करके एक जो है 9 कैरेट वाली ज्वेलरीज को भी कंपनी लेके आए हैं। कंपनी ने AI इंटीग्रेशन किया है, साथ में अपने जो कस्टमर्स हैं उनको उनके फेस के हिसाब से कैसी ज्वेलरी उन पे अच्छी लगेगी, एक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर एडवांसमेंट कर रहे हैं कंपनी। तो देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कैसा कंपनी यहाँ से ग्रोथ दिखाती है। तो यहाँ से एक अच्छे ट्रैक पे दिख रही है और एक अच्छे वैल्यूएशन पे भी है, लेकिन कंसर्न ये है कि जब दूसरी कंपनी जैसे कल्याण इतने अच्छे ग्रोथ के साथ एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, तो यहाँ पर बाकी को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे बात करते हैं पीएन गडगिल की, तो Q4 में 124% रेवेन्यू ग्रोथ थी, 102% रिटेल से इनका जो आया है। फ्रेंचाइजी हैज ग्रोन बाय द 132% एंड ई कॉमर्स से 67% इनका बिजनेस यहाँ पे आते दिखा है। फुल ईयर में 40% से यहाँ पे ग्रो किए। रेवेन्यू हैज क्रॉस्ड द 10,000 करोड़ revenue has crossed the 10,000 crore milestone, so company is increasing their size। कंपनी अगर देखेंगे तो सबसे छोटी है, कंपनी के टोटल 78 स्टोर्स हैं, एंड हाईएस्ट SSSG यहाँ पे देखने मिली है। 86% की SSSG यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। डायमंड वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। स्टोर एडिशन देखेंगे तो 12 स्टोर ही ओनली ऐड किए इनने, 8 कोको से और 4 फोको हैं, जिस टोटल स्टोर 78 है। तो सबसे छोटी अभी तक की जो कंपेयर करेंगे तो ये है। यूपी में कंपनी ने ऐड किए अपने स्टोर्स, एंटर किए हैं यूपी में, गोरखपुर एंड बनारसी में। आउटलुक देखते हैं तो कंपनी का टारगेट है 13,500 करोड़ का, 25% के यहाँ से ग्रोथ के लिए FY27 के लिए।
25 न्यू स्टोर ऐड करेंगे, टोटल 103 स्टोर यहाँ पे करना चाहते हैं। एबिटा मार्जिन मेंटेन करना चाहते हैं 7.5 का, और रेटिंग भी यहाँ पे अपडेट हुई है। और अगर पी देखेंगे तो 19 से 21 के बीच में कंपनी का ट्रेड होता है। सो एक रीजनल प्लेयर है, एक छोटा प्लेयर है। अगर देखेंगे कल्याण और टाइटन, वो ही दोनों ही बस पैन इंडिया यहाँ पे प्लेयर दिखते हैं। बाकी सेंको भी अब धीरे धीरे एक जो है अपना ग्रोथ कर रहा है, अपने स्टोर्स खोल रहे हैं। पीएन गडगिल भी उसी रेस पे है। सो दोनों का वैल्यूएशन तो कंफर्ट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ बिजनेस उतनी नहीं है जितना कल्याण और टाइटन में है। सो यहाँ पे एक क्विक कंपैरिजन है मैट्रिक्स में। Q4 ग्रोथ में देखेंगे तो यह लीडिंग पीएन गडगिल यहाँ पे लीड कर रहा है। फुल ईयर पे देखते हैं तो 42% से यहाँ पर जो है कल्याण यहाँ पे ग्रो करते दिख रहा है। तो मतलब कि अभी भी कल्याण ने जो काफी समय से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, अभी भी कंटिन्यू किया है। SSSG देखेंगे तो 86% से यहाँ पे पीएन गडगिल आगे है। Q4 स्टोर एडिशन देखते हैं तो टोटल देखेंगे तो 42 यहाँ पर कल्याण ने किए हैं, और 47 और इंक्लूडेड 170 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को एक्वायर किया है वो टाइटन ने यहाँ पर किया है। तो टाइटन यहाँ पे विनर है। टोटल स्टोर्स तो यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब टाइटन इज बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे देखते हैं। 3600 स्टोर्स इनके हैं। ये टोटल, ये 3600 यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ मैंने। टोटल स्टोर इनके करीब 1194 हैं। ये सारे टोटल स्टोर्स यहाँ पर आ गए, जो इनके वॉचेस स्टोर्स हैं, वो भी अदर स्टोर्स भी यहाँ पे आ गए। तो इट्स 1200 है। सो FY27 का स्टोर टारगेट देखेंगे तो ऑनगोइंग रहेगा। 20 से 25 के न्यू स्टोर का यहाँ पे गार्डन सेंको का है। टाइटन भी ऑनगोइंग है, कोई नंबर यहाँ पे दिया नहीं है। और 103 टोटल पीएन गडगिल का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है। रेवेन्यू गाइडेंस ऐसा भी कुछ दिया नहीं है कल्याण और टाइटन ने। सेंको ने 20 से 25% से यहाँ पे ग्रोथ का गाइडेंस है, और पीएन गडगिल का तो यहाँ पे 13,500 करोड़ का, मतलब कि 25% की यहाँ पे भी ग्रोथ दोनों ने दिया है। एबिटा मार्जिन 7.5 और 7.8 दोनों ने ही, सेंको ने और पीएन ने दिया है। पी देखेंगे तो एक टाइटन तो ऑलरेडी एक प्रीमियम में ट्रेड होता है, ट्रेड हो रहा है, और कल्याण भी एक रीजनेबल प्राइस में। और ये दोनों जो सेंको एंड पीएन गडगिल दोनों ही यहाँ पे एक रीजनेबल देखेंगे डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें सेंको तो अराउंड 10 के पी पे है। तो एक अच्छी यहाँ पे डील बनती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ बिजनेस उतना नहीं है जितना कल्याण में दिखता है। सो आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ कल्याण। कल्याण मेरे पोर्टफोलियो में है, एंड डेफिनेटली ज्वेलरी स्टॉक कोई भी आपके पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे टेलविंड है। तो कल्याण की मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है डिटेल में, उसका लिंक मैं वीडियो पे छोड़ दूंगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से मुझे एक सपोर्ट मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसी वीडियो लाने का। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।